नमस्कार। इंग्लिश में ना कुछ शब्द हैं जो बड़ा कंफ्यूज करते हैं। मे, माइट, कैन, कुड, है ना। आज चलो इनको एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं ताकि अगली बार आप इन्हें पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस्तेमाल कर पाएं। और ये सवाल मे आई कम इन या कैन आई कम इन, ये तो पक्का कभी ना कभी दिमाग में आया ही होगा। जवाब ना बस एक छोटे से फर्क में छिपा है। चलो आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। अच्छा, तो इनको कंपेयर करने से पहले ये समझना तो पड़ेगा ना कि ये है क्या चीज़। इनको कहते हैं मॉडल वर्ब्स और ये इंग्लिश ग्रामर के समझ लो फाउंडेशन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो आखिर ये मॉडल्स होते क्या हैं? देखो ये ना हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, मतलब ये मेन वर्ब के असिस्टेंट हैं। इनका काम है मेन वर्ब का मूड बताना कि भाई कोई काम हो भी सकता है या नहीं, उसकी इजाजत है या नहीं, या उसके होने के चांस कितने हैं। अब मॉडल्स के कुछ बड़े मज़ेदार नियम हैं। पहली बात, ये कभी अकेले नहीं आते। इनके साथ एक मेन वर्ब होना ही होना है। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? सब्जेक्ट कोई भी हो, ही, शी, आई, यू, मॉडल कभी नहीं बदलता। ही कैन होता है, ही कैन्स जैसा कुछ नहीं होता। और हाँ, इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। बस एक चीज याद रखनी है, ऑट और यूज्ड के साथ टू लगाना पड़ता है। चलो अब आते हैं अपनी पहली जोड़ी पर। मे और माइट दोनों का मतलब संभावना से है, लेकिन इनमें एक इतना छोटा सा फर्क है ना, जो इनका पूरा मतलब ही बदल देता है। तो सारा खेल है चांसेस का, पॉसिबिलिटी का। मे हम तब यूज करते हैं जब किसी चीज के होने के चांस अच्छे खासे हों। जैसे आसमान में बादल दिख रहे हैं तो हम कहेंगे इट मे रेन टुडे। लेकिन सोचो आसमान एकदम साफ है, बारिश की उम्मीद ना के बराबर, तब हम कहेंगे इट माइट रेन टुडे। फर्क छोटा सा है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉसिबिलिटी के अलावा मे का एक और बहुत ही प्यारा इस्तेमाल है शुभकामनाएं या विशेस देने के लिए। जैसे हम सब ने सुना है मे गॉड ब्लेस यू या मे यू लिव लॉन्ग। यहाँ पर मे एक तरह से एक उम्मीद, एक प्रार्थना को दिखाता है। एक और इंटरेस्टिंग यूज है मे का किसी काम का पर्पस, मतलब उद्देश्य बताने के लिए भी। जैसे वी ईट सो दैट वी मे लिव, मतलब हम खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें। यहाँ मे उस ताकि वाले पर्पस को क्लियर कर रहा है। अब आते हैं माइट पर। सोचो जब आपको कोई चीज मांगनी हो लेकिन आप बहुत पोलाइटली और थोड़ी झिझक के साथ पूछना चाहते हैं, तब माइट काम आता है। जैसे माइट आई बोरो योर कार। ये कहने का मतलब है कि आप थोड़ा हिचकिचा रहे हैं, आपको पक्का नहीं है कि सामने वाला हाँ बोलेगा भी या नहीं। चलो अब आगे बढ़ते हैं और अपनी अगली जोड़ी को पकड़ते हैं, कैन और कुड। ये दोनों जुड़े हैं अबिलिटी और रिक्वेस्ट से, लेकिन इनके बीच भी फॉर्मेलिटी और टाइम का एक बड़ा फर्क है। देखो इनका सबसे मेन फर्क तो टाइम से जुड़ा है। कैन बताता है आपकी आज की, मतलब प्रेजेंट की एबिलिटी। आई कैन डू इट, मतलब मैं ये अभी कर सकता हूँ। और कुड बताता है पास्ट की एबिलिटी। व्हेन आई वॉज यंग आई कुड क्लाइम एनी ट्री, मतलब ये काम मैं पहले कर सकता था, अब शायद नहीं कर पाता। अब रिक्वेस्ट की बात करें तो कैन और कुड दोनों यूज होते हैं, पर यहीं पर फॉर्मेलिटी का गेम आ जाता है। दोस्तों के बीच में तो हम बोल सकते हैं कैन यू पास द सॉल्ट, लेकिन किसी ऑफिस में या किसी अजनबी से हम ज्यादा पोलाइटली कहेंगे कुड यू प्लीज टेल मी द टाइम। सीधी सी बात है, कुड ज्यादा पोलाइट और फॉर्मल लगता है। और कुड का एक और बड़ा मजेदार यूज है इमेजिनरी सिचुएशंस के लिए, मतलब ऐसी बातें जो असल में है नहीं, बस हम कल्पना कर रहे हैं। जैसे इफ आई हैड मोर मनी आई कुड बिल्ड अ टेम्पल, मतलब मेरे पास ज्यादा पैसे हैं नहीं, पर अगर होते तो मैं मंदिर बनवा सकता था। ये सिर्फ एक कल्पना है। और अब आते हैं उस सवाल पर जिसने हम सबको सबसे ज्यादा परेशान किया है, परमिशन के लिए मे यूज करें या कैन। चलो इस महामुकाबले का फैसला आज कर ही डालते हैं। तो वो सबसे बड़ा सवाल, मे आई कम इन या कैन आई कम इन। देखो रूल बड़ा सिंपल है। मे का इस्तेमाल तब होता है जब आप किसी से परमिशन मांग रहे हो, जैसे एक स्टूडेंट टीचर से पूछता है। लेकिन कैन का मतलब होता है कि आपके पास वो काम करने का अधिकार या एबिलिटी पहले से है। जैसे आई कैन ड्राइव अ कार का मतलब है मुझे ड्राइविंग आती है, या यू कैन पार्क हियर का मतलब है कि यहाँ पार्किंग करना अलाउड है। ये एक जनरल रूल है। जबकि यू मे पार्क हियर का मतलब है कि मैं तुम्हें इजाजत दे रहा हूँ। ये एक और बहुत बहुत बड़ा अंतर है, जरा ध्यान से सुनिएगा। द न्यूज मे नॉट बी ट्रू का मतलब है शायद ये खबर सच न हो। यहाँ एक डाउट है, एक शक है। लेकिन जब कोई कहता है द न्यूज कैन नॉट बी ट्रू,
तो वो पूरे यकीन से कह रहा है कि ये खबर सच हो ही नहीं सकती, ये इम्पॉसिबल है। तो मे नॉट है शक और कैनॉट है इम्पॉसिबिलिटी। तो हमने काफी कुछ समझ लिया है ना? चलिए इस सारी नॉलेज को एक छोटी सी आसान सी गाइड में पैक कर देते हैं, जो आपके लिए एक मास्टर की मतलब मास्टर चाबी की तरह काम करेगी। तो ये रही हमारी मास्टर की। याद रखिए, MAY है फॉर्मल परमिशन, पॉसिबिलिटी और विशेस के लिए। माइट तब जब पॉसिबिलिटी बहुत ही कम हो या आप बहुत पोलाइटली झिझक के साथ कुछ पूछ रहे हो। कैन है आपकी प्रेजेंट एबिलिटी और इनफॉर्मल परमिशन या अधिकार के लिए। और आखिर में कुड जो है पास्ट की एबिलिटी, पोलाइट रिक्वेस्ट्स और इमेजिनरी सिचुएशंस के लिए। बस ये 4 बातें याद रख लीं तो समझिए आप कभी गलती नहीं करेंगे। तो लीजिए, अब ये चाबियां आपके हाथ में हैं। अगली बार जब आप कुछ बोलेंगे या लिखेंगे तो बस 1 सेकंड के लिए सोचिएगा, आप क्या कहना चाहते हैं? पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, परमिशन या रिक्वेस्ट? सही चाबी चुनिए, क्योंकि अब आप इन चारों में माहिर हो चुके हैं।